उष्ण और देवता है अग्नि और छंद है गायत्री और स्वर षडज है। इसमें कहा है, मंत्र के अंदर बताया है कि यात्रा का रथ क्या है। अब हमारी कई प्रकार की यात्राएं हो सकती हैं और उनका मुख्य रथ जिससे हमारी यात्राएं पूर्ण हो जाएं, वो कौन सा रथ है। तो इस मंत्र में बताया गया है और मंत्र इस प्रकार है, ओम पृष्ठम वो अतिथिम स्तुते से मित्रमिव प्रियम अग्निरथम न वेद्यम। इस मंत्र के उपदेशक कहते हैं कि ऋषि उष्णा है और सबका हित चाहने वाला अपने श्रोत्रवृंद से कहता हुआ कहते हैं कि हे प्रभु, पृष्ठम अत्यंत कांतिमान है। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्यों के समान उस प्रभु की दीप्ति है और वे आदित्य वर्ण हैं। परंतु इतने कांतिमान होते हुए भी वे प्रभु वह तुम्हारे और अतिम मेहमान की भांति है। तो इस भाग को उपदेशक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले उष्णा ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से परमात्मा की कांति इस संसार में सूर्य की भांति है, अर्थात सूर्य से भी तीव्र उसकी कांति है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि रात्रि का समय होता है और रात्रि के समय में एक दीपक प्रज्वलित करने से केवल उस एक कमरे का ही प्रकाश होगा, उस कमरे का ही एक अंधकार दूर हो सकता है। पूरे स्थान का, बाहर के स्थान का वह प्रकाश नहीं करेगा, वह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसी भांति से कहा कि परमपिता परमात्मा हजारों सूर्यों की भांति कांति प्रद है और उसकी कांति संसार में यदा कदा हम और आप सब लोग विशेष रूप से देखते हैं और जानते भी हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु हमारे कांतिमान होते हुए भी वे प्रभु हमारे तो अतिथि मेहमान की भांति है ना। उसे मेहमान की भांति क्यों कहा गया है? क्योंकि मेहमान जब आता है तो घर में एक प्रसन्नता का और खुशहाली का माहौल बन जाता है और यदा कदा वो कहीं बड़े दूर देश से आया हो तो हम सब लोग उसका स्वागत बड़े हृदय की गहराइयों से करते हैं और गले लगाते हैं, कहते हैं नहीं आप तो बड़े दिनों के बाद आए हो, आप तो हमारे अतिथि हो, आप तो हमारे मेहमान हो। तो इस प्रकार की परमात्मा की उपाधि देते हुए उपदेशक कहते हैं कि आप अतिथि मेहमान की भांति हैं और जिस प्रकार अतिथि के दर्शन घर पर कभी कभी होते हैं, वैसे ही परमात्मा के दर्शन भी बोलो कभी कभी होते हैं। वैसे ही उसी प्रकार उस प्रभु का दर्शन भी कभी कभी होता है। इस पर भी वह प्रभु मित्रम इव, स्वाभाविक स्नेह करने वाला मित्र की भांति प्रियम विविध आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि करके जीव को तृप्त करने वाले हैं। जीव प्रभु की ओर अपनी दृष्टि करे, कुछ स्वार्थ हो सकता है, परंतु उस स्वाभाविक मित्र का स्नेह स्वार्थ की गंध से परे है। इसमें स्पष्ट करते हुए उपदेशक की गहराइयों से हम जानना चाहेंगे कि वह परमपिता परमात्मा के विषय में कह रहा है कि जिस प्रकार सृष्टि के ज्ञान को जीव को देता है परमात्मा और उस ज्ञान को जीव को देता है, तो उस समय वह जीव का कौन होता है? मित्र के समान होता है। मित्र के समान उस जीवात्मा का वह विधिवत प्रेरक बनता है और प्रेरक बन करके संसार की प्रकृतियों को जीव को बताता है और जीव उसी तरह से इस संसार में रहते हुए परमात्मा की आज्ञा अनुसार कार्य करता है। इसलिए वो परमात्मा जीव का मित्र है और उस पर वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। तो इसलिए कहा कि वह
वे प्रभु अपने जीव को आगे ले चलने वाले हैं। रथम न, रथ की भांति विधेयम, जानने योग्य हैं। जिस प्रकार रथ से यात्रा की पूर्ति में सहायता मिलती है, उसी प्रकार मानव जीवन की यात्रा भी इस प्रभु रूप रथ पर आरूढ़ होने से ही पूर्ण होगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि यात्राएं भी कई प्रकार की हो सकती है। यात्रा एक ये भी है कि आप यहाँ से सत्संग के बाद घर जाएंगे, तो ये भी एक छोटी यात्रा हुई। कहीं हमें विशेष कार्य से जाना है, तो किसी यातायात साधनों से कहीं विशेष रूप से जाना हो, तो वो भी एक हमारी गंतव्य स्थान की ओर जाने की यात्रा होगी। लेकिन जब कहा मनुष्य जन्म, मनुष्य मानव जीवन की यात्रा प्रभु के दर्शन अर्थात प्रभु रूपी रथ पर ही बैठ करके पूर्ण होगी। और वो क्या, अभी हमने भजन सुना है ना, मानव चाहे कितने भी कार्य कर ले, लेकिन एक बार उसको सर प्रभु के सामने तो झुकाना ही पड़ेगा। इसलिए इतना कांतिमान और शक्तिशाली परमात्मा की व्यवस्था बनी हुई है। तो जिस प्रकार इस भावना को उपनिषदकारों ने ब्रह्मनिष्ठ शब्द से स्पष्ट किया है, अर्थात ईश्वर प्रधान, अपने को ईश्वर में रख देना। ब्रह्मनिष्ठ अर्थात सही तरीके से, सही मायने में, सही रूप में ईश्वर की व्यवस्थाओं का ज्ञान होना, और ईश्वर का ज्ञान होना, जीवात्मा का ज्ञान होना, प्रकृति का ज्ञान होना, इसे ब्रह्मनिष्ठ कहा गया है। यानी हमारी किसी कार्य में कोई निष्ठा होती है, तो जब किसी कार्य में हमारी निष्ठा होती है, तभी हम कार्य में रुचि रखते हैं, हमारी रुचि बढ़ती है, और उस रुचि के अंतर्गत हमारे बहुत सारे विकल्प निकल करके आते हैं। और उन जब विकल्प हमारे निकल के सम्मुख आते हैं, तब हम उन विकल्पों में से भी एक विकल्प को अपने सामने लक्ष्य के रूप में रखते हैं। तब जाकर के हम ब्रह्मनिष्ठ अर्थात एक जगह स्थित होकर के उसका चिंतन और मनन करते हैं। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं कि चिंतन मनन से किया हुआ कार्य ही सफलता की ओर ले जाता है। तो जब इस प्रकार से ईश्वर को ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ईश्वर में श्रद्धा रखना और उस पर विश्वास रखना ही ईश्वर प्रधान है, और अपने को ईश्वर में ही हमेशा देखना है ना। तो इस जीवन यात्रा में होने वाले विविध विघ्नों को जीतने का एक ही उपाय है ब्रह्म रूपी अर्थात ब्रह्म को जानना, ब्रह्म रूपी रथ में स्थित होना। अब ब्रह्म नाम कई चीजों का हो सकता है, ब्रह्म नाम ईश्वर का भी हो सकता है। ब्रह्म ये मतलब ये संसार भी ब्रह्म है। तो इसमें रहते हुए अपने आप को सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सारी चीजों पर आकलन करना और आकलन करते हुए परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करना ही क्या है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म है। और उस पूछना ऋषि कहते हैं कि उस ब्रह्म से ही स्तुति, मैं उसका ही स्तुति करता हूँ, मैं उसकी ही आराधना करता हूँ, मैं उसी की उपासना करता हूँ, इसी के गुणों का गायन करता हूँ। यही तो कल्याण का मार्ग है, और मेरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। मुझे जो ठीक रूप से जो मेरी पूर्ण यात्रा है, वो यात्रा का रथ कौन सा है, ईश्वर है, परमात्मा है, प्रार्थना है। तो इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से कैसे ये प्रार्थना है, तो यहाँ पर मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है, वो कहते हैं भर्तृहरि की विद्यते हृदय ग्रंथि चद्रे सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो वो कहते हैं कि हे मनुष्य, देखो संसार का ईश्वर का साक्षात्कार होने पर आत्मा की अविद्या नष्ट हो जाती है। क्या कहा कि ईश्वर का साक्षात्कार होने से आत्मा की जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, और सारे संशय मिट जाते हैं, और सारे कुसंस्कारों का भी नाश हो जाता है। तब जाकर के तुम्हें ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में जाकर के अर्थात ईश्वर की उपासना के नजदीक होते हुए जब तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो संसार में हम दो ही प्रकार के लोग विशेषकर देखते हैं, जो मैं विशेषकर हमेशा कहता हूँ, एक सांसारिक और एक कैवल्य। दो ही मार्ग हमारे जीवन में हम देखते हैं।
तो जो सांसारिक मार्ग है उनमें हम और आप सब लोग विशेष रूप से आते हैं, और जो केवल्य का मार्ग है, जिन्होंने जिस मार्ग पर चल करके जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि जगत में संसार में पाई है, ऐसे महात्मा ऋषि और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल्य के पथ पर चल करके अपने आप को संसार में प्रसिद्ध किया है। तो हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, और सांसारिक लोग रहते हुए फिर भी हम इतना, हमारे साथ क्या जोड़ दिया, जैसे अभी अतिथि की बात आई, तो ये पंच महायज्ञ हमारे साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि आप संसारिक लोग हैं तो आप ऐसे कार्यों को करेंगे तो आप भी केवल की ओर बढ़ने में आपके ये सहायक होंगे। तो इसलिए कहा गया कि और कैसे कार्य हैं, तो अपने वृद्धों का सम्मान करने के लिए कहा है, पंच महायज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ दान आदि उत्तम जो कार्य हैं वेद के अनुसार, संस्कृति और सभ्यता को के अनुसार जो हमारे उत्तम कार्य हैं, उन्हें हमने सांसारिक व्यक्तियों के साथ में जोड़ दिया। और जब सांसारिक व्यक्ति रहते हुए इन धार्मिक कार्यों को करता है तो अपने जीवन में वो धीरे धीरे अपने सांसारिक मार्ग तो अच्छा बना ही लेता है, लेकिन उसी मार्ग को आप चलते हुए आप केवल्य मार्ग की ओर भी पहुंचने का प्रयत्न करते हो। तो इसलिए उष्णा ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार वे प्रभु अत्यंत कांतिमान हैं, जीव के मित्र हैं, उसी उन्नति के साधक तथा उसके लिए जीवन यात्रा में रथ के समान है, क्योंकि परमपिता परमात्मा कांति युक्त हैं और जीव के मित्र हैं, उसकी उन्नति के साधक तथा उसके लिए जीवन यात्रा में रथ के समान है। तो परमात्मा की भक्ति ही हमारे लिए रथ के समान है। हम परमात्मा की भक्ति यथा कदा नहीं, केवल शास्त्रोक्त विधि से अपने बताए हुए परमपिता परमात्मा की वेद उपदेश और ज्ञान के माध्यम से जब हम उसकी स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, अर्थात उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तब जाकर के हमारी यात्रा सुखद और पूर्ण होती है। इसलिए परमपिता परमात्मा और ये मंत्र का उद्देश्य हमारे लिए था कि जो भी हमारे जीवन में है ब्रह्मनिष्ठ अर्थात परमात्मा को ही जानना, और ब्रह्म अर्थात ईश्वर और प्रकृति को जानना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। यही हमारे जीवन के मुख्य बिंदु हैं, क्योंकि हम त्रैतवाद को लेकर के चलते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो इस प्रकार से ये निरंतर हमारे जीवन में सुखद यात्रा तभी होती है जब हम किसी परमात्मा को एक प्रेरक और मार्गदर्शक मान करके आगे बढ़ते हैं। आप हम सब जानते हैं, कभी कभी हम गाड़ी में भी चढ़ते हैं, है ना, तो मन में भाव आते हैं कि नहीं, तो किसको याद करते हैं, अरे भगवान ये यात्रा हम करने जा रहे हैं तो यात्रा हमारी सुखद हो, क्योंकि ये डोर परमात्मा के ही हाथ में होती है। भले ही एक मनुष्य इसका एक तो साधन है, लेकिन उसकी भी डोर परमात्मा के हाथ में होती है। इसलिए वही परमात्मा रूपी रथ ही हमारी यात्रा को सुखद और पूर्ण करता है। हम तो एकमात्र निमित्त है, कारण है इसके। तो इसलिए जब भी हम बैठते हैं तो हम लोग तो वैदिक परंपरा से हैं, तो लोग गाड़ी में बैठ करके संध्या भी कर लेते हैं, हाँ। और ऐसे जो लोग होते हैं वो गाड़ी को छू करके चढ़ते हैं। क्यों छू रहे हो भाई, क्या बात हो गई, हाँ। तो कहीं ना कहीं उसका अंकुश, उसका डर तो है, लेकिन डर है लेकिन उसकी उपासना नहीं है। क्या है, उसका डर तो है लेकिन उसकी उपासना नहीं है, उस पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है। अगर उसकी श्रद्धा और विश्वास हो तो हम इस तरह छू करके नहीं, ईश्वर का हम धन्यवाद करके उसमें प्रस्थान करें। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तब हमें ज्ञात होता है नहीं, वास्तविक वैदिक धर्म ही सर्वोपरि है। उसी से हमें तो सीखा है, उसी तो हमें जाना है, उसी से जो हमने जाना है। इसलिए हमने जान करके, समझ करके जब हम उस कार्य को और बढ़ते हैं तो अवश्य ही सफलता मिलती है। तो हम परमपिता परमात्मा को स्मरण हमेशा रखते हैं और हमेशा ही उस पर अपनी दो चीज जमाए रखना, श्रद्धा और विश्वास।
ये दोनों जब चीज हम खो देते हैं, हम चाहे तो परमात्मा को देख लें, चाहे हम सांसारिक व्यक्ति को देख लें, यदि आपका किसी से श्रद्धा और विश्वास दोनों हट गए तो फिर वो प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो संबंध नहीं रह जाते, फिर वो मिलन नहीं रह जाता, फिर वो वीरान हो जाता है, कुछ अलग लगने लगता है। तो जब तक हमारा ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, तब तक हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आत्मा का अविद्या रूपी जो जाल है वो नष्ट नहीं हो सकता, पर कुसंस्कार हट सकते हैं। इसलिए ईश्वर का साक्षात्कार जब होगा तब हम पुनः एक अच्छी यात्रा की ओर बढ़ेंगे। तो परमपिता परमात्मा हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, बल दे, इसी प्रकार हम अपनी जीवन की उन्नति के पथों पर बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है, प्रार्थना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ।